बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे जो मुल्क भर में बिजली के बिलों के हवाले से सख्त एहतजाज किए गए हैं। जुमे के दिन आज पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए गए हैं। फिर दूसरी आज अहम खबर यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने एक पार्टी इजलास तलब किया है जिसमें तमाम अरकान असम्बली, CC के मेंबरान और तमाम अहम लोगों को तलब किया है उस इजलास में। उसके अलावा फिर हम जिक्र करेंगे जो वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के तकरीबन 62 ऐसी शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ब्यूरोक्रेसी से रहा है। उनका एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाल दिया गया है। अभी तक उनके नाम शो नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ नामों की हम तक इत्तलात पहुंची है। उसके मुतालिक भी आपको पूरी तरह से तफसीलात से आगाह करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा पूरे मुल्क में जो बिजली के बिलों के हवाले से आवाम का एहतजाज हुआ है, ख़ास तौर पर कराची में। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के जो लोग थे, बिजली के बिलों की अदायगी नहीं हुई थी उन इलाकों में। टम्बर मार्केट है कराची के, वहाँ जब वो स्टाफ पहुँचा तो आवाम ने उन पर तशद्दुद किया, उनकी गाड़ी को जलाने की कोशिश की। वो बड़ी मुश्किल से कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का स्टाफ जो है अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। और इस वाक़े के बाद सिंध हुकूमत ने एक ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी और उनके दीगर साथियों के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो बिजली के बिलों के हवाले से न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। और तकरीबन बताया जाता है कि पूरे पाकिस्तान में बिजली की अदायगी के सिलसिले में जो सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी वो बड़ी कामयाब रही। और उसके अलावा जो पाकिस्तान में बिजली के बिल जो हैं उनकी अदायगी बताया जाता है कि 10% भी इस महीने नहीं हो सकी है। लोगों ने बिल्कुल बिलों का बाइकाट किया है, बिजली के बिलों का बाइकाट किया है और ये फैसला किया है कि बिजली के बिल की अदायगी बिल्कुल नहीं की जाएगी। और जो जिस जगह भी स्टाफ बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने आएगा उनको जो है उन पर तशद्दुद किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा और उनको मार भगाने की हिकमत अमली तैयार की गई है मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो अब ये आवाम इस कदर तंग आ चुके हैं और इस कदर बेजार हो चुके हैं बिजली के बिलों से कि अब पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। जबकि ये कहा जाता था कि पाकिस्तानी अवाम महंगाई, बेरोज़गारी जो मुसलसल कई सालों से इसका सिलसिला जारी है, ताने दिए जाते थे कि जनाब हमारी जो कौम है वो सत्तू पीकस हो गई है और तमाम ख़राब तर हालात में भी आवाम निकलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस मरतबा बिजली के बिलों ने आवाम को निकलने पर मजबूर कर दिया है। आज बिजली के बिलों के लिए निकले हैं तो कल महंगाई के ख़िलाफ़ भी यही लोग सड़कों पर होंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अजीब तमाशा है कि हमारी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आवाम से मुनक़ता हो गई हैं। तमाम सियासी जमात, किसी भी सियासी जमात का इस वक्त आवाम से रब्ता नहीं है कि वो सियासी जमातें इस आवाम की क़यादत करें और या इनमें कोई अपना किरदार अदा करें। तमाम सियासी जमातें बिल्कुल आवाम के मसाइल से लाताल्लुक़ नज़र आती हैं, ख्वाह वो मजहबी जमातें हों, ख्वाह वो कॉमप्रस जमातें हों या कौमी जमातें हों, लेकिन किसी जमात का भी इस वक्त कोई किरदार नज़र नहीं आता। आवाम इस वक्त बिफरे हुए हैं और आवाम को जो है कोई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती सतह पर तो कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स और पुलिस मौजूद है, लेकिन इस वक्त मामला जो हैं रेंजर्स और पुलिस के भी कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। चूँकि आवाम और लोग इस कदर बेजार हो चुके हैं बिजली के बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से, कि अब वो किसी से भी टकराने के लिए तैयार हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और आवाम ने अब ये फैसला कर लिया है कि इस बेरोज़गारी, इस महंगाई और बिजली के बिलों के जो मामलात हैं उनके ख़िलाफ़ जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। बिल्कुल आवाम बिफरे में और किसी वक्त भी कोई भी इंसानी रोनुमा जो है वाक़यात रोनुमा ऐसे हो सकते हैं जो हमारे लिए काबिल अफ़सोस भी होंगे और बाद में हुकूमतों को पछताना भी पड़ेगा और हमारे सियासी रहनुमाओं को भी आगे जाकर पछताना पड़ेगा। अगर हुकूमत ने इन बिजली के बिलों पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं या जो
जायद बिलों की जो सिलसिला जारी है, या उन लोगों के जो जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं बिजली के हवाले से, अगर इनकी रोकथाम न की तो फिर किसी वक्त भी कोई इंसानी जो है वाक़या रूनुमा हो सकता है। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और फिर सूबाई सिंध में जो निगरान हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया है, उसके बाद कहा ही जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और आपने देखा कि निगरान हुकूमत की जो तश्कील हुई उसमें पीपल्स पार्टी के जो लिस्ट दी गई थी वज़रा की, उनमें से इक्का दुक्का वज़रा के अलावा तमाम लिस्ट को वज़ीर आला सिंध जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने रद्द कर दिया। और ये रद्द कहा कि जब मुझे वज़ीर आला बनाया जा रहा है तो फिर मेरी मर्ज़ी जो है वो चलेगी, और मैं सूबे में इस दौरान इस्लाहात लाना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे मेरी मर्ज़ी की काबीना दी जाए। तो फिर मकबूल बाकर साहब ने अपनी मर्ज़ी की काबीना तश्कील दी है, और उस काबीना से वो अपना जो है वो सूबे के मामलात चला रहे हैं। इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी दिनों से खामोशी नज़र आ रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, फलियाल तालपुर, मुराद अली शाह, निसार कोड़ो, ये जो भी क़यादत थी या जो भी पंजाब की क़यादत थी, वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए थे। बल्कि इम्तियाज़ शेख साहब ने वज़ीर आला सिंध, गवर्नर और फिर चीफ मिनिस्टर और फिर IG सिंध की तैनाती के ख़िलाफ़ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, महज उसके अलावा और कोई भी शख्स जो है पीपल्स पार्टी का वो मौजूदा हालात पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी का एक इजलास तलब किया, और तमाम लोगों को जिनको पार्टी इजलास में बुलाया गया था उनको कहा गया कि वो फौरी तौर पर इजलास में शिरकत करें। बल्कि बाज़ लोगों ने जब ये रिक्वेस्ट की कि वो जूम के ज़रिए इजलास में शिरकत करना चाहते हैं, तो तमाम लोगों को उन लोगों को मना कर दिया गया कि कोई भी जूम के ज़रिए पार्टी में शिरकत नहीं करेगा, बल्कि तमाम लोगों को बनफ्स हफीज़ खुद पार्टी में इजलास में शरीक होना है। और इसलिए तमाम लोग जो हैं वो इजलास में शरीक हुए हैं। और इजलास जो पार्टी का इजलास आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में हो रहा है, ये कहा गया है, सख्ती से मना किया है कि जो भी फैसले होंगे वो जो है वो ना तो मीडिया तक पहुंचने चाहिए, और ना ही उन तमाम फैसलों को लीक होने के लिए दिया जाएगा। किसी भी शख्स को ये कहा गया है कि कोई भी शख्स इन तमाम होने वाले फैसलों को बाहर किसी को शेयर नहीं करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक जो अहम डेवलपमेंट है वो दो रोज़ कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से हमारे इदारों को, ख़ास तौर पर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर एयरपोर्ट पर एक लिस्ट फराहम की गई है, और बताया जाता है कि 62 लोग ऐसे हैं जिनकी लिस्ट है, जिनका तमाम लोगों का ताल्लुक सिंध से। उसमें 10 से 12 सूबाई वज़रा बताए जाते हैं, कुछ अराकीन असम्बली हैं, कुछ सेनेटर्स हैं, और एक बड़ी तादाद उन ब्यूरोक्रेट्स की है जो गुज़िश्ता 15 सालों में मुख्तलिफ़ पोस्टों पर रहे हैं इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। तो उन तमाम लोगों का एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम तो अभी तक तो नहीं डाला गया, लेकिन कहा यह गया है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर इन 62 लोगों को, 62 लोगों को मुल्क से बाहर न जाने दिया जाए। तो अब तजस्सुस ये है लोगों में, पीपल्स पार्टी के लोगों में और ब्यूरोक्रेसी में, कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी लिस्टें एयरपोर्ट पर फराहम कर दी गई हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से, कि जिन लोगों का नाम एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा, या जिन लोगों को मुल्क से बाहर जाने के लिए जो है वो रोका जा सकता है। फिर एक अहम बात ये थी कि जिस दिन इससे कबल भी 10 अगस्त को आसिफ अली जरदारी साहब के एक दस्ते राज थे, वो UAE जा रहे थे, उन्हें भी रोका गया था। फिर जरदारी साहब की काविशों के बाद वो मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हुए थे। उसके अलावा मैंने ये पहले भी अर्ज़ किया है कि 3 रोज़ कबल जो है वो सक्खर की 3 फ्लोर मिलों को जो है वो FIA ने अपनी तहवील में लेकर उनके रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। और फिर एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डायरेक्टर सरफराज जमाली को भी गिरफ्तार किया गया है, जो बताया जाता है कि उस वक्त के सूबाई वज़ीर जो थे, वज़ीर बल्दियात, उनके वो दस्ते राज थे, और ख़ास तौर पर सक्खर में उनकी तैनाती थे। इसके अलावा जो एक मक्सी हैं चावला साहब के, जो मिनिस्टर थे एक्साइज के, उनके जो एक दस्ते राज थे, वो
DFC थे फूड डिपार्टमेंट में, उन्हें भी कई दिनों से बताया जाता है कि हमारे इदारों ने अपने पास महफूज किया हुआ है। तो इस तरह से कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और कुछ लोगों को वॉच भी किया जा रहा है। फिर इससे कबल जो साबिक DG थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मंजूर काका जो थे वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, और उनका ये ख्याल था कि जिस तरह से दूसरे लोग गए इसी तरह से मैं भी जाऊंगा और ज़मानत मेरी मंजूर हो जाएगी। और फिर ये भी कहा जाता है कि अगर उनकी ज़मानत मंजूर कर ली जाती तो आसिफ अली जरदारी ने उन्हें बल्दियात का जो सूबाई निगरान काबीना बल्दियात का जो है वजीर बनाए जाने के इम्कान था, लेकिन चूंकि उनकी ज़मानत रद्द कर दी गई। फिर ये भी कहा जा रहा है कि एक तो उनकी ज़मानत रद्द कर दी गई, फिर जब उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट पर किसी अस्पताल में एडमिट होने की दरख्वास्त की और जब वो एडमिट कर लिए गए हॉस्पिटल में बीमारी के बायस, तो उन्हें हमारे खुफिया इदारों ने फौरी तौर पर हॉस्पिटल से दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि वो जो पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की डार्लिंग बनी हुई थी, अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया है और इदारे जो हैं वो उन तमाम लोगों को के खिलाफ गहरा तंग कर रहे हैं जो गुज़श्ता 15 सालों में मेगा करप्शन में मुबैना तौर पर मुलव्वस रहे हैं। और इदारों के पास तमाम लोगों के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, तमाम लोगों के पास उनकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।